आज से 37 इयर्स पहले एक ऐसा होटल बनाया गया था जो कि उस टाइम का टॉलेस्ट होटल बिल्डिंग था इस दुनिया का। और इस होटल को बनाने के लिए लगभग $2 बिलियन खर्चा किया गया था, जो कि था उस पर्टिकुलर कंट्री का 2% ऑफ द जीडीपी। आज 2025 को ये होटल अभी तक अनफिनिश्ड खड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ रेयोंग होटल के बारे में, जो कि है प्योंगयांग, नॉर्थ कोरिया में। इस होटल का दूसरा नाम है द होटल ऑफ डूम। आखिरकार इतना बड़ा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसके लिए $2 बिलियन खर्चा किया गया था, क्यों आज तक बन नहीं पाया? ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये कहानी जानने से पहले इसका जो बिगिनिंग है वो जानना जरूरी है। अप अंटिल 1945 कोरिया जापान के अंडर था, यानी कि जापानीज कॉलोनी था। वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान हार गया तो साउथ पार्ट ऑफ द कोरिया वाज ऑक्यूपाइड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो नॉर्थ पार्ट ऑफ कोरिया था वो चला गया सोवियत यूनियन के अंडर। अगले कुछ ही दशक में साउथ कोरिया ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया एज अ मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। साथ ही में साउथ कोरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी बन गया, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ नॉर्थ कोरिया में, जो कि कंप्लीट डिक्टेटरशिप के अंडर चला गया। और इस बीच इन दोनों देश के बीच में वॉर भी हुआ, जो था 1950s का कोरियन वॉर। और इस वॉर के बाद पैरेलल 38 का भी एस्टैब्लिशमेंट किया गया। साउथ कोरिया का इकोनॉमी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था, और 1986 को एक साउथ कोरियन आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिसका नाम है सैंगयांग ग्रुप, जिन्होंने वेस्टिन स्टैनफोर्ड सिंगापुर में बिल्ड किया। ये होटल उस टाइम का वर्ल्ड का टॉलेस्ट होटल था, और ये होटल इनॉग्रेट हुआ इन द ईयर 1986। वेल, वेस्टिन स्टैनफोर्ड अभी वेस्टिन स्टैनफोर्ड नहीं रहा, इसका जो ब्रांड नेम है वो चेंज हो गया। अभी ये स्विस होटल स्टैनफोर्ड के नाम से जाना जाता है। चाहे तो आप इस चीज के ऊपर गूगल भी कर सकते हो। 1986 का ये टॉलेस्ट होटल बिल्डिंग था, जिसका हाइट था 226 मीटर। और इस होटल के सक्सेस के बाद अगले ही 2 साल में साउथ कोरिया ओलंपिक भी होस्ट करने वाला था इन द ईयर 1988। साउथ कोरिया का इतने सारे प्रोग्रेस देख के नॉर्थ कोरिया का उस टाइप का डिक्टेटर किम इल संग बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि किम इल संग को ये भी दिखाना था कि उनके कंट्री भी प्रोग्रेसिव है, उनके कंट्री में भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उनके कंट्री भी ऐसे बहुत सारे ग्लोबल प्रोजेक्ट अपने देश में कर सकता है। नतीजा रेयोंग होटल। 1987 में इस होटल को बनाने के लिए प्लान किया गया, जो बिल्कुल एक पॉलिटिकल मूव था, सिर्फ एक दिखावा था दुनिया को। और इस होटल के साथ प्लान ये था कि ये उस टाइम का दुनिया का सबसे टॉलेस्ट होटल बिल्डिंग होगा, जिसका हाइट होने वाला था 330 मीटर, और जिसपे 105 फ्लोर्स रहने वाला था। 1987 में उस टाइम पे इस होटल का बजट रखा गया था $750 मिलियन। आज के दिन पे जिसका वैल्यू इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद होने वाला है लगभग 1.7 to 2 बिलियन $। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो नॉर्थ कोरिया से आ रहा है, जिसे देख के वर्ल्ड शॉक हो गया था। लेकिन किम इल संग इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत ही खुश थे। उनका मानना यह था कि ये एक नेशनल प्राइड है। इस होटल पे 3000 गेस्ट रूम और सारी अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज भी होने वाली थी। ये होटल पिरामिड शेप में होने वाला था, 105 फ्लोर का, और इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे होने वाला था एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, जहां से पूरा प्योंगयांग सिटी दिखने वाला था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ 2 साल का टाइम दिया गया था। 1987 में प्रोजेक्ट चालू हुआ, और 1989 के 13th वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट, इस फेस्टिवल से पहले इनको ये होटल खोलना था। वेल, इतना बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट 2 साल में कंप्लीट हो पाना उस टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल था। नतीजा डेडलाइन मिस हुआ, और उसके बाद आज तक डेडलाइन मिस होते आ रहे हैं। और आज जब आप प्योंगयांग की स्काईलाइन देखते हो, ये होटल भी आपको जरूर दिखेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था कि ये होटल गवर्नमेंट के लिए सरदर्द का रीजन बन गया था, तो बहुत सारे पोस्टर से इस होटल को फोटोशॉप करके हटा दिया गया था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट नेशनल प्राइड की जगह नेशनल डिसअपॉइंटमेंट बन गया था। इस होटल को रिवाइव करने के लिए किम इल संग के बाद उनका बेटा किम जोंग इल और उसका पोता किम जोंग उन इस होटल को रिवाइव करने का भी कोशिश किया। 2008 पे एक इजिप्शियन टेलीकॉम कंपनी ओरास्कॉम ने इस होटल पे इन्वेस्ट किया, और ओरास्कॉम ग्रुप ने इस होटल की बाहर में जो ग्लास फैकेड है उसे इंस्टॉल किया। और उसी टाइम पे ओरास्कॉम को पता चल गया था जो ये बिल्डिंग है
ये कंप्लीट नहीं होने वाला, क्योंकि जो मटेरियल यूज हुआ था इस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सब स्टैंडर्ड मटेरियल था, और इस बिल्डिंग का जो डिज़ाइन था वो सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं था। और आज का हमने जो ग्लास पैकेट था उसे 2011 तक इंस्टॉल कर दिया था, और 2012 में कैम्पेन्स्की ग्रुप के साथ इनका एक डील साइन होता है। कैम्पेन्स्की बेसिकली एक इंटरनेशनल होटल चेन है जो बेस्ड है जेनेवा, स्विट्जरलैंड पे। कैम्पेन्स्की, ओसराम और नॉर्थ कोरिया का सरकार तीनों मिलकर इस होटल को ओन एंड मैनेज करने वाला था। बेसिकली कैम्पेन्स्की करने वाला था मैनेजमेंट, ओसराम था इन्वेस्टर, और ऑफ कोर्स जो मेजर कैपिटल आया था वो आया था नॉर्थ कोरिया के सरकार से। ये डील होने के बाद कैम्पेन्स्की होटल्स के ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर आए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का जो इंटरनेशनल इमेज है वो खराब है शुरुआत से ही। तो इसी के कारण कैम्पेन्स्की इस डील से बाहर हो जाते हैं। आज 2025 में ये होटल वैसे की वैसे ही खड़े हैं, और इस होटल की आउटर स्ट्रक्चर में बहुत सारे एलईडी लाइट्स लगाया गया है, और इससे लाइट शोज होते हैं। एलईडी लाइट्स के थ्रू नॉर्मली जो प्रोपेगेंडा वीडियोज है वो भी दिखाया जाता है। एज ए फॉरेनर कोई जाते हैं नॉर्थ कोरिया में तो उनको ये बिल्डिंग नाइट पे जरूर दिखाया जाता है पिक्चर लेने के लिए, लेकिन इस होटल के अंदर जाना या लॉबी में जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। इस होटल के टॉप बिल्डिंग पे जो क्रेन था वो आज भी खड़े हैं, क्योंकि वो क्रेन एक्चुअली इज अबैंडन्ड, सो स्टिल देयर। तो इस टाइम पे एक सवाल ये आता है कि व्हाई दिस प्रोजेक्ट फेल्ड। नॉर्थ कोरिया का इकोनॉमी हेविली डिपेंडेंट था सोवियत यूनियन के ऊपर। 1992 में सोवियत यूनियन टूट गया, और उसके बाद नॉर्थ कोरिया को फंडिंग मिलना बंद हो गया। बहुत सारे इंटरनेशनल सैंक्शन था, और इतनी ज्यादा रिसोर्सेस नहीं था नॉर्थ कोरिया के पास कि वो आगे जाके इस तरह का मेगा प्रोजेक्ट को फंड कर पाए। किम इल संग का बेटा और उनका पोता किम जोंग उन, इन दोनों का प्राइमरी फोकस शिफ्ट हो गया मिलिट्री के ऊपर, और इस तरह का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को स्टेट लेवल से फंड करना बंद कर दिया। और आज के दिन पे इस होटल पे बहुत सारा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी देखने को आया, तो इसीलिए उस देश की सरकार ने इस होटल को नजरअंदाज कर दिया। एज अ रिजल्ट ये होटल दुनिया का सबसे बड़ा अनऑक्यूपाइड होटल बन के रह गया। शुरुआती दिन से आज तक नॉर्थ कोरिया के पास अपने रिसोर्सेस इतना ज्यादा नहीं है, और ये डिपेंड कर रहा है हेवीली आज के दिन भी चाइना के ऊपर। नॉर्थ कोरिया के नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे पिक्चर्स आते हैं कि यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे जीते हैं, और कंट्री का जो लीडर है उनका फोकस बिल्कुल मिलिट्री के ऊपर है। तो इस देश में 2% जीडीपी खर्चा कर देना एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो एक फेलियर है, ये बिल्कुल स्टुपिडिटी था और आज तक है। और शायद से आज का गवर्नमेंट जो है उनको ये चीज़ पता है। तो ये थी कहानी रियोंग होटल प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए अगला वीडियो किस पे चाहते हैं आप। थैंक यू।